जयंत प्रताप गुप्ता और डॉक्टर अतुल शर्मा हमारे साथ हैं। दोनों आप जुड़े हुए वहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। माफ़ी चाहती हूँ कि हम देर से आपके पास आ रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो गए। राहत भरी खबर ये है कि फ्लाइट्स आ रही हैं जो भारत लेकर आ रही हैं छात्रों को वहाँ पे फंसे हुए। मैं आपसे पहले अगर जानना चाहूँ अतुल शर्मा, आप बताइए आप कहाँ पर हैं इस समय और क्या किस परिस्थिति में हैं? मैं लविव में हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डैनियल एलिट्स लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी मैं थर्ड कोर्स में हूँ। और सर और मैम सॉरी कि हम अभी लविव में, जहाँ से अभी तक ज्यादा बच्चे इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं, और जो हो रहे हैं वे अपने उस पे हो रहे हैं कि एम्बेसी उनका कुछ भी वो लेने को तैयार नहीं है। हेडेक वे कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू कम यू हैव टू कम ऑन योर ओन रिस्क। तो और सबसे बड़ी बात कि वहां पे पहले बॉर्डर तक पहुंचना है। वहां पे एक तो लंबी लाइनें हैं, फिर वहां पे जो भी यूक्रेनियन मिलिट्री जो भी खड़ी है वहां पे भी हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो हम जितनी भी कोशिश कर बड़ी तमाम छात्र एनडीटीवी पे ये बात कह रहे हैं कि जब ट्रेन कीव में कहा जा रहा है कि आप ट्रेन तक पहुंचे, लेकिन ट्रेन तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हालात वहां पे ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पे बताई जा रही है और इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी जयंत प्रताप, आप कहां पर हैं और आपके सामने क्या परिस्थितियां हैं? मैं खारकीव शहर में रहता हूँ। 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मेरे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ही खराब स्थिति है यहाँ पे। मेरे घर के बाहर टैंक ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 24 घंटे शेलिंग चल रही है। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि कुछ भरोसा नहीं, कब कब बॉम्ब आ जाए, कब मिसाइल आ जाए। मेरी खिड़की के बाहर मैंने आर्मीज की फाइट देखी है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और यहाँ पर इतना टेरर है कि हम घर से बाहर तक नहीं जा सकते। अब हम अपने फ्लैट में बंद हो गए हैं, हम बॉम्ब शेल्टर में नहीं जा सकते, हम बंकर्स में नहीं जा सकते, हम मेट्रो स्टेशन तक नहीं जा सकते। जयंत, आप क्यों नहीं बॉम्ब शेल्टर में जा सकते या बंकर में जा सकते, थोड़ा बताइए, क्योंकि वो एक सुरक्षित जगह। जी, मेरे घर के बाहर ही आर्मी फाइट कर रही है। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरे घर के सामने AK-47 राइफल्स चल रही हैं, रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हैं, 24 आवर शेलिंग चल रही है। यहाँ पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में इस समय फंसे हैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो छात्र निकाले जा रहे हैं, जिनकी बातें चल रही हैं टीवी और न्यूज में, पेपर में आ रहे हैं, वो उस जोन से निकाले जा रहे हैं जो बॉर्डर के पास हैं। और वहां पर वॉर इतनी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, मेन वॉर कीव और खारकीव में हो रही है। तो हमें सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें इवैक्यूएशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। एम्बेसी कह रही है कि आप वेस्टर्न बॉर्डर तक जाइए, लेकिन यहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर 1200-1300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे टैक्सी नहीं चल रही है मैम, तो मेट्रो ट्रेन, हम कैसे जाएं बॉर्डर तक? तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हमें सबसे पहले कीव और खारकीव जैसे सिटी से, जहाँ वॉर सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो रही है, वहां से पहले बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। जयंत, आपके और आपके आसपास कितने और छात्र हैं, कुछ संख्या है जो खारकीव में अभी भी हैं? खारकीव में मैम 4 से 4,500 स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं। कल हमारे यहाँ एक एजेंट हैं बॉब ट्रेड जो चलाते हैं, कल उन्होंने वोटिंग पोल डलवाया कि कितने स्टूडेंट खारकीव में अभी इस समय प्रेजेंट है। तो मोर देन 4,500 स्टूडेंट्स आर इन खारकीव राइट नाउ। बिल्कुल जयंत, उम्मीद करते हैं कि सरकार ये बात सुन रही होगी क्योंकि ये बहुत अहम है। सरकार उड़ाने ला रही है, सरकार कह रही है लगातार और उड़ाने हम लेकर आएंगे, लेकिन उन उड़ानों तक कैसे छात्र पहुंचे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अतुल, आप ये बताइए, आपके सामने क्या चुनौती? में जगह नहीं सुन पाई ठीक से कि आप कहां पर हैं, लेकिन कौन से शहर में हैं, लेकिन एक सुरक्षित तरफ पहुंचना या पश्चिमी यूक्रेन की तरफ पहुंचना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैम, हम तो बॉर्डर से सिर्फ 77 किलोमीटर दूर हैं। मतलब जो हमारा हॉस्टल एग्जैक्टली पोलैंड बॉर्डर से 77 किलोमीटर दूर है। मगर हमारे लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें सबसे पहले वहां तक पहुंचने के लिए कैब ढूंढनी पड़ती है। कोई एक तो यहाँ लेविव से जाने को तैयार नहीं है। हर एक कैब वाला, हर एक कैब में जब भी हम पूछना चाहें तो वे बोलते हैं, या तो वे इतना रेट बोलते हैं कि या तो हम ही अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें, और या फिर वे डायरेक्ट ही मना कर देते हैं कि नहीं, मैं वहां तक जाना प्रेफर नहीं करूंगा। बिल्कुल। और विदेश मंत्रालय ने ये भी बोला है कि आप सीधे बॉर्डर पर ना जाएं, आसपास के शहरों में रहें। आप लोगों ने क्या दूतावास से
संपर्क साधा है? हाँ जी, हमने पहले उनसे ही कम्युनिकेट करके मिस्टर पंकज गर्ग से कम्युनिकेट करा था कि हम बॉर्डर तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपने उस पे आइएगा इस पे, बट वहां पे आपको इंडियन ऑफिशियल्स मिल जाएंगे। और फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे उतनी व्यवस्था नहीं थी जितना हमें बोला गया था, और लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी वहां पे। उसके बाद आपने क्या किया? हम वहां पे थोड़ी ठंड भी बढ़ रही थी, और यहाँ पे जैसे इंडियंस को थोड़ी दिक्कतें भी हो रही थी, तो हमने पहले जितने भी वहां इंडियंस थे उन सबको इकट्ठा किया। फिर हमने एक दिन पहले रात गुजारी एक शेल्टर में, मगर अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने हमें ये नोटिस दे दिया कि यहाँ पे अथॉरिटीज का वो आया है नोटिस कि यहाँ पे कोई इंडियंस नहीं रहेगा, कोई फॉरेनर्स नहीं रहेंगे, ओनली यूक्रेनियन वुमेन एंड चिल्ड्रंस रहेंगे वहां पे शेल्टर पे। तो उन्होंने कह दिया था कि अब आप जाओ, आप कहीं और जाके शेल्टर ढूंढो। तो आप लोग वापस आ गए फिर? हाँ जी। बिल्कुल अतुल, आपने अपनी बात परेशानी सामने रखी और जयंत आपने भी सामने रखी है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग कदम उठा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। और आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए, क्योंकि आपने जयंत जिस तरह से बताया खार्किव में 4,000 के करीब हमारे छात्र हैं, बहुत अहम है। और ये है कि अब सीधे आप बॉर्डर में ना जाएं, और जिस तरह से अतुल बता रहे थे कि बॉर्डर में गए भी, अथॉरिटी से मिले भी, उसके बाद भी इंतज़ाम पर्याप्त नहीं है। हम सब जानते हैं कि युद्ध की स्थिति है, बहुत मुश्किल स्थिति है, लेकिन मदद इस समय ही ज़रूरी होती है और छात्रों तक हमें पहुंचना ही होगा।